के वश में हो गए, सब काम के वश में। संत महात्मा जैसे तपस्वी जो दिन रात तपस्या करते थे, वो भी आज काम के वश में हो गए। नदियां लहरें लेने लगी, उछल उछल कर पहाड़ों से टकराने लगी। इतना काम, एक दूसरे से पेड़ पौधे टकराने लगे। संत महात्मा ब्राह्मण देव धनुष सब काम के वश में होते चले गए। पूरी सृष्टि पर हाहाकार मच गया। और जब सृष्टि पर हाहाकार मचा, पर बाबा की समाधि को नहीं तोड़ पाया। काम ने अपना और प्रचंड रूप रखा, पर वो बाबा की समाधि को नहीं तोड़ पाया। और ये सब देखकर तुलसी बाबा ने अपना कलम छोड़ दिया। यहाँ रामायण यहीं तक लिखी बाबा ने, और अपनी कलम छोड़ दी। अब किसी ने पूछा कि बाबा तुलसीदास ने जो है ये यहाँ अपनी कलम क्यों छोड़ी? उन्होंने इसलिए छोड़ी कि बाबा कहते हैं जब ये दुनिया ही काम के वश में हो गई तो इस राम को कौन सुनेगा? ये दुनिया ही जब काम की हो गई तो राम को कौन सुनेगा? ऐसे मैं अब रामायण आगे नहीं लिख सकता, मेरी कलम आगे अब नहीं चल सकती। तो कहते हैं ये वाली चौपाई स्वयं हनुमान जी ने आके रामायण में लिखी। ये लाइन स्वयं हनुमान जी ने आकर रामायण में लिखी कि बाबा जे रखवारी जे राखे रघुबीर दे, उबरे ताहि काल महु। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ताहि काल महु, कि जिस पर कृपा मेरे रघुवर की हो जाए उस पर कोई काम असर नहीं करता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा मेरे राम की होती है उस पर कृपा सब कोई करता है। इसलिए जिस पर मेरी कृपा रघुवर की होगी उस पर काम कभी भी असर नहीं करता है, और जिस पर मेरे रघुवर की कृपा नहीं होगी उस पर काम असर करता है। क्योंकि प्रभु की तो कृपा करने की आदत है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, शूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो इस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो इस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना मुल्ज़िम ही होते ना तुम होते हाकिम, मुल्ज़िम ही होते ना तुम होते हाकिम। ना मुल्ज़िम ही होते ना तुम होते हाकिम। मुल्ज़िम ही होते ना तुम होते हाकिम। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती
की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के जगबिंदु हैं ये। तुम्हारी ही पद के दिव्य तो है ये। तुम्हारी ही उल्फत के जगबिंदु हैं ये। हमारे ही उल्फत के दिव्य तो है ये। तुम्हें सौंप दे हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंप दे हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो प्रभु तुम्हारी अदालत तो सुनी रहती। हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो ठाकुर की कृपा है, और जिस पर मेरे ठाकुर की रघुवर की कृपा होती है उसको कोई भी कार्य काम असर नहीं करता। तब बाबा ने कथा को आरंभ किया, और बाबा कहते हैं कि कामदेव ने संगीत का आश्रय लिया, और संगीत का आश्रय लेने के बाद भी भगवान को जागृत नहीं कर पाया। परमात्मा बाबा भोलेनाथ की समाधि को नहीं तोड़ पाया। तब कामदेव ने एक अपना अंतिम बाण का प्रयोग किया, और जैसे ही अंतिम बाण कामदेव ने छोड़ा, बाबा भोलेनाथ के हृदय पर जाकर लगा, और बाबा भोलेनाथ झटपटाकर उठे और देखा कि ये मेरे अंदर काम जगाने वाला कौन आया है। तो एक वृक्ष पर छुप रहा था कामदेव, वृक्षों के डालियों के बीच में। बाबा की निगाह उस पर गई, और मेरे बाबा की तीसरी नेत्र खुली, और नेत्र की अग्नि से जलकर भस्म हो गया। नेत्र की अग्नि से जब जलकर भस्म हुआ, और बाबा तुलसीदास ने तो लिखा, तब शिव तीसर नैन अघारा। तब शिव तीसर नैन अघारा। चितवत काम भयो जरी धारा। चितवत काम भयो जरी धारा। तब शिव तीसर नैन अघारा। चितवत काम भयो जरी धारा। चितवत काम भयो जरी धारा। कि जब तीसरी नेत्र खुली, और तीसरी नेत्र से कामदेव जल गया, और कामदेव जलने के बाद कामदेव की पत्नी रोते हुए आई, बाबा भोलेनाथ के चरणों में गिर गई। अब देखो, क्रोध में जला भी दिया, और क्रोध में जलाने के बाद में अब उसकी पत्नी को भी सांत्वना दे रहे हैं कि देवी रो मत, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को ज्यादा देर क्रोध, वो तो करुणा में है, वो तो कृपा में है। और बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी रो मत,
अब कामदेव की पत्नी कहती है प्रभु तुमने मेरे पति को जलकर भस्म कर दिया और तुम कहते हो रो नहीं, अब मैं कहां जाऊंगी। तब बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण माही भारा, होई हरण माही भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, कृष्ण तने होई पति बचनो अन्यथा होई न मोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। कि जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा और उस कृष्ण अवतार में तेरा पति प्रद्युम्न का रूप लेकर कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा और तुझे तेरा पति प्राप्त हो जाएगा। देखो कितना करुणा में है मेरा भोलेनाथ। उसको आशीर्वाद दिया, देवताओं ने 2 मिनट भी नहीं लगाई, तुरंत प्रकट हो गए, कहने लगे महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी। कितना करुणा में हो कि काम को ही जला दिया। बाबा ने कहा कि चापलूसी मत करो, ये बताओ क्यों आए हो। ये तुम्हारी वजह से आज बेचारा कामदेव मारा गया। देवताओं ने कहा कि बाबा इस देवलोक में काफी वर्ष बीत गए, किसी का विवाह नहीं हुआ, हमारी इच्छा है किसी के विवाह का उत्सव मनाएं। भगवान शंकर ने कहा मतलब क्या है। मन बाबा क्यों ना तुम विवाह कर लो। भगवान कहने लगे यहाँ भी स्वार्थ छिपा रखा है कि तारक नाम के राक्षस को मारने के लिए मेरे जल्दी विवाह कराना चाहते हो, और नहीं तो आज तक तो तुम मेरे विवाह के लिए कोई रिश्ता नहीं लाए, आज तुम कह रहे हो विवाह कर लो बाबा। बाबा ने कहा ठीक है मैं विवाह कर लूंगा। इतना ही कहा कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे जाओ लगन पत्रिका लिखवाओ, बाबा के विवाह की तैयारी करो। बाबा बोला ठहर जाओ, रुक तो जाओ। नहीं, अब रुकने का समय नहीं है। लगन पत्रिका भेजी, ब्राह्मणों को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकलवा कर बाबा की शादी तय कर दी। लगन पत्रिका में स्पष्ट कर दिया आज के तीसरे दिन बाबा बारात लेकर आ जाए। इधर से मां पार्वती को सजाया गया। अब बाबा भी जो है विवाह की तैयारी में है। सब देवता लोग आपस में सज धज रहे हैं और सज धज कर जब बाबा के पास में आए तो देखा कि नंगा खड़ा है, शरीर पर भस्म लग रही है, गले में अजगर लपट रहा है। देवता वहां से लौटे, ब्रह्मा के पास में गए, महाराज ये दूल्हा है या कोई भूत है। उन्होंने कहा क्या हुआ। अरे बेस देखो, कोई गांव में घुसने भी नहीं देगा। तब ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने कहा कि देवताओं ये जैसे तैसे तो बाबा माना है विवाह के लिए, और इसने अब कह दी ना नहीं करूंगा, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अलग जाओ और ये इसको अलग आने दो। मार पड़ेगी तो इसमें ही पड़ेगी, तुम में थोड़े पड़ेगी। तो सब देवता लोग अलग अलग जा रहे हैं सज धज कर। भगवान के गणों ने सोचा कि सब सज कर जा रहे हैं, तो दौड़े दौड़े गए, बाबा बाबा ये तो बता विवाह किसका है। बाबा बोला हमारा है, पर दूल्हा सजा नहीं और बारात पहले चली गई। दूल्हा सजा भी नहीं और बारात सज धज कर जा रही है। गणों ने कहा कि जाओ बाबा को आज हम सजाएंगे, और सब गण बाबा की तैयार करने में लग गए और बाबा को सजाने लगे। और बाबा को जब सब गण सजाने लगे तो बड़ी सुंदर छवि बन रही है। एक गण आया, किसी की चिता जली थी कि गरम गरम भभूति को उठा लाया, भस्म को उठा लाया, लाकर बाबा के मन लो पाउडर लगाओ बाबा के, जल्दी पूरे शरीर पर बाबा के पाउडर लगा दिया। दूसरा आया, दूसरा कोई बड़ा अजगर सा पकड़ कर लाया, वो बाबा के गले में लटका दिया। तीसरा आया
तीसरे ने कहा कि देखो, जब किसी का विवाह होता है ना तो बाजू बंद बांधे जाते हैं, जिसे आप कंगना बोल देते हो। अब क्या करें? तो तीसरे ने कुछ नहीं करा, कातिर होती है ना जो कान खजूरे टाइप में, उन्हें उठा लाया और बाबा के बांध दी कि गिरेगी नहीं, चिपकी रहेगी। अब वो एक गण बोला कि देखो अभी कुछ कमी रह रही है। मन क्या? मन कानों में कुंडल तो है ही नहीं, तो बिच्छुओं को लटका दिया। देखो बाबा के कानों में बिच्छू लटका दिया कुंडल के रूप में। अब बाबा के बाल खुले हुए थे तो गणों ने जटा बना दी, चंद्रमा को उस पर बिठा दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया। त्रिशूल देखकर सब देवता लोग जो है प्रसन्न हो रहे हैं, और देवता लोग जब जो है गण लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अब बाबा से कहने लगे, बाबा हमारी बारात कहाँ है? तब बाबा ने कहा कि वीरभद्र, मंत्र शक्ति का प्रयोग कर और दुनिया में जितने भी संतान है ना, सबको बुला ले, वही मेरे रिश्तेदार हैं और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, सबको बुला ले। तो सभी भूत प्रेत सबका आह्वान किया, संसानों को जागृत किया और सभी को बाबा ने बुला लिया। और तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है, तन खीर को अति दीन पावन को पावन गति दी। भूत प्रेत दौड़ने लगे, आज मेरे भोले की, आज मेरे मालिक की शादी है। किसी का सिर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के सारे शरीर में ही सिर है, किसी के पूरे शरीर में आंखें बन रही हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत वहां पहुंच गए और एक ही जयकारा लगा रहे हैं, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सब महादेव का जयकारा लगा रहे हैं, सब बाबा का जयकारा लगाने लग रहे हैं। सब भूत प्रेत वहां पहुंच गए और भूत प्रेत जब वहां पहुंचे तो सब बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। अब जो हिंदुस्तान के भूत हैं, जो हमारे भारत के भूत थे, वो तो सब कर रहे हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो विदेशों के भूत आए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? सब पूरे विश्व के जो है पूरी सृष्टि के भूतों को बुलाया था बाबा ने, तो विदेशी भूत आए हैं। अब हमारे यहाँ के भूत तो चरणों में लेट रहे हैं, बाबा के में डोक दे रहे हैं, और विदेशी भूत तो बाबा से हाथ मिलाना चाह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दूर, विदेशी संस्कृति से मैं दूर रहता हूँ, हाथ मिलाने से दूर रहता हूँ। मुझे तो लगता है कि उस समय भी शायद कोरोना ही होगा, जिसलिए ये संस्कृति ऐसी बनी। आज भी हाथ मिलाना कोई पसंद नहीं करता। माताओं को कहते थे कि मुंह को ढककर रखा करो, नहीं रखती थी, पर इस कोरोना ने मुंह को भी ढकवा दिया। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्योंकि जार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। जैसी संगत वैसी रंगत। जो विदेशी भूत आए वो बाबा से विदेशी तरह में बात कर रहे हैं, और जो हमारे हिंदुस्तानी भारत के भूत थे वो नमः पार्वती पते हर हर महादेव कर रहे हैं। बाबा के फुल श्रृंगार की तैयारी हो गई। बाबा को लेकर चलने वाले थे। एक गण ने कहा, क्या कर रहे हो? अरे बाबा को कपड़े तो पहना दो। कपड़ा तो पहनाया ही नहीं, ये तो नंगा खड़ा है। तब बाबा को कपड़ा पहनाया गया। अब कपड़ा जब पहनाया गया तो वो बागाम्बर का वैसे रुक जाए। अब पहले कोई बटन या सुई धागे तो होते नहीं थे। अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें। कहते हैं कि एक सर्प को लिया और बाबा की कमर पर कस के बांध दिया और कहा कि खबरदार खुल मत जाना, हमारे बाबा की इज्जत का सवाल है, कहीं खुल मत जाइयो। हाँ, खुल नहीं जाना है। और बाबा की बारात चलने लगी। अब बाबा की बारात चल रही है। बाबा कहाँ किस पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर भी बाबा पूंछ पकड़ कर बैठे हैं। हाँ, बाबा कभी नंदी पर आगे नहीं बैठे, पूंछ पकड़ कर बैठे हैं। और नंदी उन्हें लेकर, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे शादी है। ओ ऐसा
मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। हरि बोल। और पूरी बारात वहां से निकली, एक ही गुणगान कर रही है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। इधर से वीरभद्र ने समझा दिया था, वीरभद्र ने कह दिया था कि कोई ऊधम मत मचाना। जब हम हिमालय नगरी में प्रवेश करेंगे तो हमारे स्वागत के लिए मालाएं डाली जाएंगी, नाचे गाँव में तीर परंग, सब भूत प्रेत नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की शादी में बड़े आनंद पूर्वक झूम रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाकर झूमे। आज मेरे भोले की शादी है, 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 आज मेरे भोले। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे भोले 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 की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। कि ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की आज मेरे बाबा की सब भूत प्रेत धूमधाम से नाच रहे हैं। इधर से हिमालय महाराज को पता चली कि बारात नगर के करीब आ गई है, तो बारात के कुछ मुख्य लोगों को द्वार पर भेज दिया, नगर के द्वार पर कि जाओ बारात का स्वागत करना। वीरभद्र ने सबको समझा दिया कि देखो कोई ऊधम मत मचाना, तुम्हारे गले में मालाएं डाली जाएंगी, तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। अब देवता लोग आगे हैं, सबसे आगे कौन चल रहे हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सबसे आगे चल रहे हैं। तो जब नगर के लोगों ने विष्णु को आते देखा तो बड़े झूम झाम कर उछलने लगे, कूदने लगे। और जब कूदने लगे तो उन्होंने किसी बड़े बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ, क्यों कूद रहे हो? वन देखो हमारी पार्वती का दूल्हा कितना सुंदर है। अरे पार्वती तेरे भाग्य की नहीं कही जाए, इतना सुंदर दूल्हा पाया है, नाचो। तो सब नाचने लगे, सब झूमने लगे। तब उस बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मैं पूछ तो लूं यही दूल्हा है या कोई और है। उसने भगवान विष्णु को रोका, कहा कि आप हमारी पार्वती के दूल्हे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बाराती हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। तब उस बाबा ने कहा कि अरे रुको रुको रुको, अभी मत नाचो। मन क्यों? मन ये तो अभी बाराती है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। तब एक व्यक्ति ने कहा कि जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, और नाचो जोर से। सब नाचने लगे कि जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब झूम झाम से नाच रहे हैं। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि वो तो अभी पता चल जाएगा कि नाचना है या भागना है, नाचना है या भागना है। अब तो ब्रह्मा जी भी निकल गए और इंद्र इत्यादि देवी देवता, कुबेर इत्यादि देवी देवता निकल गए। और जब वहां से कुबेर निकल कर जा रहे थे तब उन्होंने फिर पूछ लिया, अरे दूल्हा कहाँ है? वन मेरे पीछे जो है वो ही दूल्हा है। अब तो सब खुशी के मारे झूम रहे हैं कि जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जैसे ही और भूत प्रेतों की आवाज आने लगी
और भूत प्रेतों की गड़गड़ाहट, कोई आकाश में झूमकर नाच रहा है, कोई नीचे नाच रहा है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर नहीं है, और वो दूल्हा भी बैल पर जो है उल्टा बैठा है, गले में सर्प लटक रहा है। और जैसे ही वो नगर के समीप लगा तो नगर वासियों ने मालाएं छोड़ी और वहां से भागना शुरू किया। सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई घरों में घुस गया। नन्हे नन्हे बच्चे जिनको बड़ा उत्साह था, क्योंकि बारात देखने का उत्साह होता है ना, घरों में गए, दौड़कर दरवाजा खुलवाया, कहा कि माँ दरवाजा बंद कर। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? अरे बाद में बताऊंगा, पहले दरवाजा बंद कर। माँ ने पूछा बेटा घबरा क्यों रहा है, बात तो बता, बात क्या हुई? अरे बात क्या हुई? ये पार्वती का विवाह नहीं, यमराज का विवाह हो रहा है, सब भूत प्रेत आए हुए हैं नगर में, दरवाजा मत खोल लीजो। अब तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब एक भूत की निगाह एक व्यक्ति पर चली गई, उसके हाथ में माला लग रही थी और भाग रहा था। भूत पीछे पीछे भागने लगा, रे भाई माला तो पहना जा, जा कहां रहा है, माला तो पहना जा। भूत पीछे पीछे भाग रहा है और वो बेचारा घबरा कर भाग रहा है। कोई पेड़ पर चढ़ गया। बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे वीरभद्र, तू तो कह रहा था द्वार पर स्वागत के लिए नगरवासी मिलेंगे, यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे धारा 144 लग गई हो, यहाँ तो सब कुछ सुनसान पड़ा है। वीरभद्र ने कहा कि बाबा सब कुछ था यहाँ, पर तुम्हारी बारात को देखकर धारा 144 लग गई है, था तो सब कुछ, मालाएं भी थी यहाँ, सब कुछ था यहाँ। बाबा ने कहा क्यों? मन बाबा तेरी बारात ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि उस बीच में क्या हुआ कि जब वो नाच रहे थे ना भूत प्रेत सब, तो भूत प्रेत नाच रहे थे, तो जो कमर पर जो सर्प बांधा था उस बागांबर को रोकने के लिए उस सर्प से भी रहा नहीं गया, वो भी नाचने के लिए बाबा की कमर से खुल गया, बाबा पुनः नंगे हो गए। तो उन्हें देखकर सब भाग गए। वीरभद्र ने कहा कि बाबा अब भी हाथ जोड़ रहा हूं, कपड़े पहन लो, अब भी हाथ जोड़ रहा हूं, कपड़े पहन लो। बाबा ने कहा कि नहीं वीरभद्र, कोई बात नहीं, संसार में कोई अगर हमारे स्वागत के लिए नहीं खड़ा है तो कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू एक काम कर, जो शमशान के, जो नगर के बाहर शमशान है, तू मुझे वहां लेकर चल, क्योंकि वो शमशान ऐसा है कि एक ना एक दिन सबको आना, मुझसे तो वहीं मुलाकात हो जाएगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तू मुझे शमशान में लेकर चल। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिले तो दोनों बराबर हो गए। कोई अमीर सही, कोई गरीब सही, जब मिलता है ना तो वही राख हो जाती है। अमीर की राख कोई अलग नहीं होती, या काले की कोई अलग नहीं होती, काला गोरा अमीर गरीब सबकी राख एक जैसी होती है। और बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तू मुझे तो वहां लेकर चल, मुझे शमशान में लेकर चल। इधर शमशान में उन्हें लेकर गए, इधर से नारद जी ने उन्हें हिमालय महाराज और मैना को समझाया, मैना माँ पार्वती की माँ, उन्हें समझाया। नारद जी के समझने से वो समझ गए, तब उन्हें मेरे बाबा भोलेनाथ को लेकर आए, मना कर लाए बाबा भोलेनाथ को। और लाने के बाद में बाबा भोलेनाथ का विवाह पार्वती माँ के साथ में हुआ, बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के विदा, अब क्योंकि समय नहीं है, कथा को विस्तार से नहीं कहा जा सकता। बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ, बाबा भोलेनाथ उन्हें वापस कैलाश पर आए, और कैलाश पर आने के बाद में उनका ज्येष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम है कार्तिक। और कार्तिक का जन्म हुआ। कार्तिक का जन्म होने के बाद में तारक नाम के राक्षस का उद्धार कार्तिक ने किया, उसका वध मेरे कार्तिक ने किया। क्योंकि तब जनहु षष्ठ वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। उस राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद में अब बाबा भोलेनाथ शांति से बैठे ही थे कि माँ पार्वती तुरंत चरणों में आके बैठ गई। माँ पार्वती जब चरणों में आके बैठी तो बाबा भोलेनाथ की स्तुति कर रही हैं, बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना कर रही हैं। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो
कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे हो। के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी नमो भोले तारे हो। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे हो। नाथ के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी नमो भोले तारे हो। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। आयो शरण तिहारी भोले बार बार हो। कैलाश के, कैलाश के, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे हो। नाथ के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले बार बार हो। और माँ पार्वती प्रार्थना करती है प्रभु से कि प्रभु मैं पूर्व जन्म की गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैंने राम पर शक किया, राम की कथा का तिरस्कार किया। प्रभु मैं उस राम के बारे में जानना चाहती हूँ। और देखो बाबा भोलेनाथ अमृत की वर्षा करने लगे। मैंने बताया था ना, अमृत यानी कथा सुनाने लगे। जो अमृत पीते हैं वो देव होते हैं, जो अमृत पीते हैं वो देव होते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत देते हैं वो महादेव होते हैं। बोलो नमः पार्वती पते। हर महादेव। तो माँ पार्वती प्रार्थना कर रही हैं, बखान क्या करूं मैं राखी के ढेर का, मान क्या करूं मैं बखान क्या करूं मैं राखी के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखी दिन का। कि जो बाबा भस्म लगाते हैं, राखी का ढेर, राख का ढेर जो भस्म लगाते हैं। बखान क्या करूं मैं राखी के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखी ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूल में है रतन ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। बबूल में है रतन ढेर का। है गंग द्वार, है गंग द्वार मुक्तिदार ओमकार तू, है गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू, आयो शरण तिहारी बार बार हो। आयो शरण भोले बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले बार बार हो। और क्या क्या नहीं दिया सब क्या प्रमाण दूं,
जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी बोले तारे तार तू, आयो शरण तिहारी बोले बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तारे तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तारे तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तारे तार तू, बोले तारे तार तू, बोले तारे तारे तू। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। और बाबा भोलेनाथ कथा श्रवण कराने लगे। बाबा भोलेनाथ ने कथा आरंभ कर दी। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मेरे राम के जन्म लेने के तो कारण अनेक हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के तो कारण बहुत हैं देवी, एक कारण नहीं है। राम जी ने रावण को मारने के लिए ही जन्म नहीं लिया। राम जी की एक बार मेरे रघुवर की इच्छा हुई, नारायण की इच्छा हुई कि क्यों ना पृथ्वी पर चलकर कोई लीला करूं। अब पृथ्वी पर जाने का तो कोई बहाना होना चाहिए ना। अब पृथ्वी पर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा बहाना मिला? जय और विजय का। क्योंकि भगवान ने ऐसी लीला रची कि सनत कुमार जो है, सनक सनातन सनत कुमार चारों भाई प्रभु के दर्शन के लिए आए। भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया। क्रोध में आकर बोलने लगे कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा तुम, क्योंकि राक्षसी तो भगवान की भक्ति में बाधा डालता है। राक्षसी भगवान की भक्ति में जो है बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने प्रार्थना की। भगवान स्वयं दौड़कर द्वार पर आ गए। कहा कि ऋषिवर तुमने ये क्या किया? ये तो नादान बालक थे, पर कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। तब ऋषिवरों ने कहा कि चिंता मत करो, आपकी मुक्ति भी इसी के हाथ से होगी जिसने हमें दर्शन नहीं दिया है। इसी के हाथ से आपकी मुक्ति होगी। भगवान ने कहा कि भगवान तुम्हारी जैसी इच्छा। और उन जय विजयों को पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर, पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बनकर आना पड़ा। तो उन्हीं जय विजय के श्राप को दूर करने के लिए प्रभु राम का अवतार लेकर आ रहे हैं। और जब वो जय विजय चलने लगे ना कि प्रभु जा तो रहे हैं पर मन गवाही नहीं देता है, तुमसे हम दूर कैसे रहेंगे? ऐसा ना कर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। तब मेरे प्रभु राम ने कहा जय और विजय से, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए वरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया है, जब तुम मुझे चाहते हो तो काय का डरना। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की कि छुप छुप आए भरना क्या। उन्होंने स्पष्ट कर दिया चिंता मत करो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। जय विजय सोच रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, दिल में है तस्वीर तेरी, दिल में है
तस्वीर तेरी कि प्रभु तुम्हारी तस्वीर को हम अपने दिल में बिठा कर ले जा रहे हैं, अब तुमको ही पार लगाना है। तो पहला कारण क्या हुआ? जय और विजय। दूसरा कारण कहते हैं कि देवी, दूसरा कारण है, दूसरा कारण हुआ जो है जय विजय के साथ में दूसरा कारण बताते हैं भगवान कि नारद की वजह से भी एक बार नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया था। कथा सुनी है ना आपको, बड़े सूक्ष्म में मैं बता रहा हूं क्योंकि अब समय नहीं है, टाइम होता चला आया है और आज राम का जन्म कराना अनिवार्य है। भगवान ने नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि नारद जी ने हिमालय में तपस्या की, तपस्या के बल से इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा तो कामदेव को फिर भेजा था वहां। कामदेव ने झिक के कोशिश कर ली परंतु वो उसे नहीं हरा पाए। कामदेव समझ गए कि ये काम से नहीं, प्रशंसा देव से हारेगा। और ये हकीकत है, किसी से कुछ कराना हो ना, तुम तो ये, तुम तो ये, तुम। मैं देखता हूँ मेरे पास में, गुरुजी तुम्हारे बगैर सब कुछ नहीं, और ये नहीं वो नहीं, चाहे पीछे से गाली देते हो। ये मैंने देखा है कि कोई अगर कामदेव समझ गए कि ये काम से नहीं हारा है, ये प्रशंसा देव से हारेगा, और वही हुआ। कामदेव चरणों में गिर गए, प्रभु तुम जैसा तो कोई नहीं, मैंने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, मैंने शंकर को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े देवताओं को मैंने नहीं छोड़ा, पर मैं तुम्हारे आगे झुक गया। तुरंत नारद जी की समाधि टूट गई कि हम तो शंकर से भी बड़े। दौड़े दौड़े शंकर के पास में गए। शंकर भगवान सोच गए कि हाँ अभिमान आ गया है। शंकर भगवान से कहने लगे, क्योंकि शंकर भगवान ने पूछा नहीं तो उनसे रोका गया नहीं, क्योंकि अपनी बड़ाई करना भी तो जरूरी है। मैंने कामदेव को हरा दिया। शंकर भगवान ने कहा, नारद एक बात कहूं, कहो कि मुझे तो कह दी है ये बात, पर नारायण को जाकर मत कहिए। अब तो नारद जी के मन में बात घुसी, क्या ये मुझसे जलता है इसलिए नहीं कहने दे रहा, और जबकि उनकी रक्षा कर रहे हैं वो। और ये होता है, किसी को अच्छी शिक्षा दो, किसी की लड़ाई हो रही हो और तुम बीच में आ जाओ तो कहेगी तू और स्वाद लेने आ गई है। होता है अक्सर ये कि किसी को अच्छा ज्ञान दो तो वो लेना पसंद नहीं करता है। मैं तो आपका बड़ा भाग्य समझता हूं कि ऐसी बीमारी के समय भी आप कथा सुनने आ रहे हो। ये तो रघुवर की कृपा है। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो कह दिया है पर वहां मत कहियो। तो बाबा नारद जी समझ रहे हैं कि ये जलन है। चले गए नारायण के पास, प्रणाम किया। भगवान विष्णु की ओर देख रहे हैं। भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि ये कुछ कहे। नारद सोच रहा है कि ये ही कहे कि नारद तूने तो काम को हरा दिया, पर भगवान ने नहीं कहा। तो नारद जी से रोका नहीं गया। नारद जी ने कह दिया, प्रभु मैंने तो काम को हरा दिया। नारद भगवान समझ गए कि इसे अभिमान हो गया है। अपनी एक माया से सुंदर नगरी बनाई, एक कन्या बनाई, और उसके विवाह के चक्कर में नारद को फंसा दिया। नारद जी स्वरूप मांगने आए तो बंदर का मुंह बना दिया, और अंत में जब वरण हुआ, उसका जब माला डालने आई तो वो भगवान के ही गले में डाल दी। नारद बोलने लगा कि नारायण तुमने छल किया। शीशे में जाकर देखा तो बंदर का मुंह श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपनी पत्नी पाने के लिए विरह में तड़पा हूं ना, जैसे मैं अपनी पत्नी पाने के लिए विरह में तड़पा हूं, उसी तरह तुम भी वन में तड़पोगे अपनी पत्नी के लिए। तब भगवान ने अपनी माया से सब कुछ हटाया, और सब कुछ जब हटाया तो नारद को ग्लानि हुई कि मैंने भगवान को ही श्राप दे दिया। तब नारद ने क्षमा याचना मांगी और कहा कि प्रभु जो ये बंदर का रूप दिया है ना, इन्हीं बंदरों की वजह से तुम्हें अपनी पत्नी मिलेगी, इन्हीं बंदरों की वजह से तुम्हें अपनी पत्नी मिलेगी। तो नारद भी इसका कारण बने। और माँ पार्वती ने तो पूछा भी था, क्योंकि माँ पार्वती के तो गुरु है ना नारद जी, कि नारद जी मेरे गुरु ऐसा नहीं कर सकते, पर अभिमान सब में आता है। मैंने कहा ना कल की कथा में, ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसे अभिमान ना आया हो। जिसे पावर मिलती है, पद मिलती है, तो उसे अभिमान जरूर आता है। प्रभु ने नारद की भी परीक्षा ली तो नारद भी दूसरा जो है कारण बने, और नारद के बाद में तीसरा कारण बने राजा जलंधर। राजा जलंधर भी तीसरा कारण बने।
और उसके बाद में अन्य अन्य प्रकार के कई कारण बने जिसकी वजह से मेरे राम का जन्म हुआ। और मेरे राम आज जो है जन्म लेकर आने वाले हैं। देव रावण का जन्म हुआ। रावण का जब जन्म हुआ तो रावण का इतना अन्याय पृथ्वी पर बढ़ गया कि पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा अधर्म का। इतना भार बढ़ने लगा कि पृथ्वी खुद कांपने लगी। ब्रह्मा जी के पास में गई। देवता लोग रावण के डर से कांपने लगे। और देवता लोग जब रावण के डर से कांपने लगे तो ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा जी शंकर के पास ले गए। शंकर जी से कहा कि कोई समाधान करो। शंकर जी ने कहा नारायण ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। पर नारायण मिलेगा कहां? नारायण मिलेगा कहां? नारायण को हम ढूंढे कहां? इस रावण के अहंकार, रावण के कर्मों के द्वारा, पापी कर्मों के द्वारा हम दुखी हो रहे हैं, तो प्रभु को हम ढूंढे कहां? तब मेरे प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि भगवान तो घट घट में समाया हुआ है। जहां तहां जिधर देखोगे उधर तुम्हें नारायण दिख जाएगा। प्रेम से प्रकट होए कृपाला। ये तो प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं, भाव से ही प्रकट हो जाते हैं। निर्मल मन हो, पवित्र भावनाएं हो, मन में कोई छल कपट ना हो। जहां भक्ति करोगे तहां मेरा राम तुम्हें दर्शन दे जाएगा। तो देवताओं ने स्तुति करना शुरू कर दिया, जिनमें बाबा भोलेनाथ भी सम्मिलित हैं। देवताएं स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणति पाले भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन शुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह होई सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोपीतम चरित्र पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय ना दूजा सो करहु अघारी चित हमारी जानो भक्ति न पूजा जो भव भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूता मन वच क्रम वाणी झाड़ सयानी शरण सकल सुर दूता सादर सुत से सार से अशेषा जागों को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सुंदर सुर परम भयातुर नमते नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता प्रणति पाल भगवंता। देवताओं ने प्रार्थना की जय जय सुर नायक सब सुख दायक हर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हे नारायण प्रकट हो। आप हम पर कृपा करें, इस पृथ्वी पर कृपा करें। नारायण प्रकट होते हैं उनकी स्तुति ते, और नारायण जब प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं कि देवताओं जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा
तुम ही लागे धरो नर भेसा, कि तुम डरो मत, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं नारायण का वेश लेकर, नर का वेश मतलब मानव का वेश बनाकर आऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बाबा तुलसीदास यहाँ से पूरी कथा को कहाँ ले जाते हैं? अयोध्यापुरी में, अवधपुरी में कथा को, वो अवधपुरी जिसे हम अयोध्या कहते हैं। अब देखो कथा तो बड़े विस्तार से है, यहाँ अवध की भी रचना है, पर मैं आपको बड़े सूक्ष्म रूप में श्रवण कराऊं कि अवधपुरी के राजा कौन है? महाराज दशरथ। 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तीनों रानियां हैं, कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ी बेचैनी रहती है। एक दिन, क्योंकि मैं हर कथा में कहता हूं कि राजा दशरथ की कथा से ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि राजा दशरथ को बड़ी ग्लानि हो रही है। एक बार भूपति मन माही, भेग्लानी मोरे सुत नाही, कि राजा दशरथ को ग्लानि हुई कि क्या मेरे कोई संतान नहीं है। तो राजा दशरथ जगह जगह नहीं डोले, राजा दशरथ ने कहीं बाहर जाकर मत्था नहीं टेका, क्यों? वो जानते थे कि ज्यादा जगह जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी। और अगर हकीकत में कोई आपका समाधान कर सकता है, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, कि गुरु के द्वार पर गए और नहीं गए कहीं, चरणों में गिर गए, और चरणों में गिरने के बाद में निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं, कि वशिष्ठ जी जो उनके गुरु हैं वो उन्हें समझा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया अपना निज दुख सुख मैं अपने गुरु को जाकर सुनाऊंगा, और गुरु से ही मैं इस समस्या का समाधान पाऊंगा। प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव क्या ये सूर्यवंश यहीं नष्ट हो जाएगा, यहीं खत्म? अब क्या सूर्यवंश में आगे कोई पिंड तर्पण करने वाला नहीं होगा? गुरुदेव आज मेरे साथ वो घटना घटी है कि एक स्त्री जो महामारी से पीड़ित थी, वो जब चल रही थी तो अपने आगे गंगा जल छिड़क कर जा रही थी कि जिससे पृथ्वी अशुद्ध ना हो, पर जब मैं वहां से निकला ना, वो मेरे पीछे भी गंगा जल छिड़क रही है कि जिसके संतान नहीं है वो सबसे बड़ा शुद्ध है, जिसके घर में कोई पिंड तर्पण करने वाला नहीं है कि वो सबसे बड़ा शुद्ध है। गुरुदेव क्या ये सूर्यवंश यहीं खत्म हो जाएगा? तब गुरुदेव कहते हैं, धरो धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज रखो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, धीरज रखो। उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे? वन पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराओ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में एक खीर उत्पन्न हुई और उस खीर को आधे भाग को कौशल्या को खिलाया गया और आधे में से आधा आधा केकई और सुमित्रा को खिलाया गया। अब देखो रामायण में तो नहीं है, पर माताएं बहनें या हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सुमित्रा के भाग्य को कोई पक्षी उड़ाकर ले गया तो केकई और कौशल्या माँ ने अपना अपना भाग्य दे दिया, जिसकी वजह से उनके 2 संतान हुई। अब तो तीनों रानियां गर्भवती हैं। अयोध्या में मानो ऐसे खुशी छा गई जिसकी कोई जादिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कि जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं इतनी खुशियां, इतना उत्सव होने लगा जिसकी कोई सीमा नहीं। लहरें, नदियां जो है उफान मारने लगी, पहाड़े जो है, चट्टाने जो है अपने आप में अभिमान करने लगे, पेड़ पौधे खिलने लगे। किसी ने पूछा भी था कि ये सब कर क्यों रहे हैं। नदियों ने पूछा, नदियों से पूछा कि तुम इतना उफान क्यों मार रही हो कि मेरे रघुवर आएंगे और हमारी नदी में हमारे जल से पार होकर जाएंगे, हम इसलिए उफान कर रही हैं। पहाड़ों से पूछा कि तुम क्यों उफान कर रहे हो। पहाड़ों ने कहा कि जिस दिन से हमने अपनी बेटी यानी नदी, पहाड़ों की नदियां हैं बेटियां, कि हमने बेटियों का अपना कन्यादान करा, कहाँ गंगा सागर समुद्र में, तब से हम अपनी बच्चों से मिलने नहीं गए। पर जब मेरे राम आएंगे तो रावण को मारने के लिए हमारे पत्थरों का पुल बनाएंगे और हमें अपनी बेटियों से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, हमें अपनी बेटियों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। फूलों से पूछा कि तुम क्यों खुश हो रहे हो। उन्होंने कहा हम यूं खुश हो रहे हैं, जब रघुवर विवाह करने के लिए आएंगे तो अपने हाथों से वाटिका में से फूल तोड़ कर ले जाएंगे, हमारा स्पर्श करेंगे, हम इसलिए खुश हो रहे हैं। तब किसी एक व्यक्ति ने पवन देव से पूछा, पवन देव तू क्यों खुश हो रहा है। पवन यानी हवा, तू क्यों खुश हो रहा है। पवन देव ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मेरा पुत्र हनुमान मेरे राम की सेवा में जाएगा, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मेरा राम की सेवा में मेरा पुत्र जाएगा। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस ना शीत ना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। की नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। कि नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है और ठीक दोपहर 12 बजे मेरे गोविंद जन्म लेकर किसके लिए जन्म लेकर आ रहे हैं। मानवों के दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया था ना। तुलसी बाबा ने भी लिखा, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कि देवताओं ने विनती करी और उसके बाद ब्रह्मा ने सबको कह दिया जाओ अब सब लीला में सम्मिलित हो जाओ, कोई कुछ बनकर आ रहा है, कोई कुछ बनकर आ रहा है, क्योंकि प्रभु का अब जन्म होने वाला है। अब मैं कल शेष कथा आपको ये बताऊंगा, प्रभु ने मानव जन्म क्यों लिया, मनुष्य बनकर क्यों आए, मनुष्य बनना क्यों जरूरी है। हम मनुष्य बने हुए हैं, पर आज मेरे एक प्रश्न का जवाब देना। एक इंग्लिश में कहावत है, कभी कभी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूं, वैसे मैं अनपढ़ हूं। व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल्स। तुम में और पशुओं में अंतर है कोई? बता सकते हो क्या अंतर है? बताओ। क्यों पशुओं को बुद्धि नहीं होती तो पानी कैसे पीते, चारा कैसे खाते? तुम दूध जब निकालते हो तो उनके दर्द होता है तो वो लात मारती हैं। अब मुझे भी अनुभव हो गया है ना 3-4 दिन से। पशुओं को भी बुद्धि होती है। तुम खाना खाते हो तो पशु भी खाना खाता है, तुम सोते हो तो पशु भी सोता है, तुम कमाते हो तो पशु भी कमाता है। पशु दूध ना दे, कोई गाय या कोई भैंस दूध ना दे, कोई रख लेगा घर में? नहीं रखेगा, तुरंत छोड़ देगा। जैसे तुम अपने पेट भरने के लिए कमाते हो ना, तो पशु भी पेट भरने के लिए तुम्हें दूध देता है। तो तुम में और पशुओं में अंतर क्या रहा फिर? खाओ कमाओ और सो जाओ? नहीं, पशु भगवान की भक्ति नहीं कर सकता और तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें पशु बनना है या इंसान बनना है। तुम्हें पशु बनना है या इंसान बनना है, ये तुम्हें तय करना है।
तो मैं आगे की शेष कथा आपको इंसान के ऊपर कल श्रवण कराऊंगा। अब मैं लाला का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में, कि 9वीं तिथि है, मधुमास है, चैत्र का महीना, ठीक 12 बजे मेरे रघुवर जन्म ले रहे हैं। किसी को अयोध्या में नहीं पता कि आज बच्चा होने वाला है, सब अपने शांति से बैठे हैं। पर मां कौशल्या के भवन में एक बड़ा सा प्रकाश उत्पन्न होता है। मां कौशल्या घबराती हैं और देखती हैं ये कौन आया। तो देखा शंख चक्र गदा लेकर नारायण स्वयं प्रकट हो गए। स्वयं नारायण प्रकट हो गए और कहने लगे कि मां, मैं आ गया हूं तेरा पुत्र बनकर। मां कौशल्या ने कहा कि 6 फुट का इंसान पुत्र नहीं बाप बनकर आया है, तो बालक ऐसे थोड़े होते हैं। और क्या करना है कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, कि प्रभु मुझे तो शिशु के रूप में चाहिए, मुझे ये 6 फुट वाला चक्रधारी बालक नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं 6 फुट वाला नहीं होता हूं, शिशु रूप में हो जाता हूं। भगवान ने छोटा स्वरूप कर लिया। अब छोटा जब स्वरूप करा तो मां की ओर देख रहे हैं प्रभु। तो मां कह रही है प्रभु ये बालक स्वरूप नहीं है। क्यों? अरे तू तो दादाओं की तरह ऐसे देख रहा है मेरी ओर, पहले तो तुझे नंगा होना पड़ेगा, ये वस्त्र हटा। तो भगवान देख रहे हैं मां की ओर। तब भगवान कहते हैं मां ही तो है, तो भगवान नंगे हो जाते हैं। उसके बाद मां कहते प्रभु कहते हैं ठीक है, अब लग रहा हूं मैं तेरा बेटा। उन्होंने कहा कि देख दादा की तरह चपर चपर जीभ नहीं चलाता बेटा, रोदन ठाना, रोना पड़ेगा तुझे। अब सोचो उस नारायण को रोने की क्या जरूरत है, उसको क्या दुख है, पर हमारे तुम्हारे सुख के लिए मेरा रघुवर रो रहा है, मेरा नंदलाल रो रहा है हमारे तुम्हारे सुख के लिए। नहीं तो उसे क्या जरूरत थी रोने की। रुदन करने लगा। अब बच्चे की रोने की आवाज आने लगी तो महल में हाहाकार सा मच गया कि किसके बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा रो रहा है। कौशल्या के कक्ष में दासियां आई, देखा कि यहाँ तो बच्चा जन्म भी ले गया। अब सोच रही हैं कि महारानी कहीं किसी और का बच्चा तो नहीं ले आई। मां कौशल्या ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, क्योंकि मां ने तो स्पष्ट कह दिया ना, सुनी शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, सब ब्रह्म चले आई सब रानी, कि सब भ्रमित हो गई, चली आई दौड़कर। अब एक दासी वहां से दौड़ी दौड़ी गई किसके पास? राजा दशरथ के पास, जिनके कान तरस रहे हैं कि मेरे वंश को चलाने वाला कोई आए। तो राजा दशरथ के पास दौड़ी दौड़ी गई। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। कि दशरथ ने सुना, दासी आई दौड़ी दौड़ी, और दासी जब दौड़ी दौड़ी आई तो दशरथ को कहने लगी, राजा दशरथ को, महाराज की जय हो, महाराज की। राजा दशरथ ने कहा, क्या हुआ देवी, क्या बात है? महाराज तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लिया है, महारानी कौशल्या ने पुत्र का जन्म दिया है। अब जैसे ही सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद के समान हो गए दशरथ जी। बड़े उत्साह मनाने लगे, गले का हार उतार कर दासी को दे दिया। दूसरी दासी दौड़कर आ रही है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज छोटी रानी के कई के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब तो राजा दशरथ और ज्यादा खुश हुए, और राजा दशरथ जब खुश हुए तो तीसरी दासी दौड़कर आ रही है, और तीसरी दासी जब दौड़कर आ रही है तो वो कहने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब राजा दशरथ ने कहा कि क्या हुआ?
महाराज एक नहीं दो दो पुत्र जन्मे हैं छोटी रानी से, एक नहीं दो दो पुत्र जन्मे हैं। अब सोचो जब एक पुत्र की अवस्था में दशरथ जी क्या बने, एक पुत्र की अवस्था में दशरथ जी क्या बने, ब्रह्मानंद। तो सोचो जिसके घर में चार चार पुत्र जन्मे हो तो क्या हुआ होगा। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। बुलाए बजाओ बाजा। कि महाराज ब्रह्मानंद से क्या बन गए, परमानंद बन गए। एक नहीं चार चार बेटा, और कहने लगे कि बाजे बजाओ, गीत बजाओ, ढोल बजाओ, आज हमारे घर लाला जायो है। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, का बुलाई बजाओ बाजा। आओ बुलाए बजाओ बाजा। ये महाराज बड़े उत्सव हैं, पूरे नगर में, पूरी अयोध्या में फैल गया कि राजा दशरथ के घर पुत्र जन्मे हैं। तो सब उत्सव मनाने के लिए आए हैं। आप सब मिलकर भी उत्सव मनाओगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। जय। सब उत्सव मनाएंगे बड़े प्रेम से, और उसके बाद पुनः हम आरती करेंगे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय राजा लाल की। रघुवर लाल की, जय राजा लाल की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। कौशल्या ने लाला जायो, कौशल्या ने लाला जायो जय राजा राम की, कौशल्या ने लाला जायो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर की, अवध में आनंद भयो। रघुवर लाल की, मैया ने लाला जायो, मैया ने लाला जायो, मैया ने लाला जायो, जाने लाला जायो, मैया ने लाला जायो जय रघुवर लाल की। जाने लाला जायो जय रघुवर लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल गे। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय 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 रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल, जय रघुवर लाल। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। जय। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, और कौशल्या ने लाला जायो जय राजा। जोर से बोलो जय राजा, जय राजा। आवाज नहीं आई। जय राजा, क्योंकि राम बोलने से भी बहुत फर्क पड़ता है। राम राम डरते रहो, चाहे तुम्हारे प्राण निकल जाएं पर राम राम रटते रहो। तो लाला का बड़े उत्सव धूमधाम के साथ में हम मनाएंगे। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और लाला की बधाई देनी। बधाई 3 प्रकार से होती है, बधाई देना, बधाई लेना और बधाई गाना। ठीक है, पहली बधाई हम गा लेते हैं, फिर हमारे राठी साहब उनसे गवाएंगे।
हाँ दूसरी बधाई, क्योंकि वो भी बड़े सुंदर होली, बड़े कृष्ण के दीवाने हैं मराठी साहब भी, तो दूसरी बधाई उनसे भी गप पाएंगे। तो सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, एक बार लाला की बधाई देंगे सभी, और कैमरे से दूर रहना है सभी को, कैमरे से दूर रखना। हाँ सभी कैमरे से, माता मैया कैमरे से दूर हो जाइए। हाँ सभी लाला की बधाई देंगे, दोनों हाथ ऊपर खड़े कीजिए। और लाला का जन्म उत्सव हम बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना, इधर चौकियां पर बेदियों का बड़ा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है सिर्फ कोरोना के कारण, नहीं तो ग्राउंड में करते हैं हर साल, पर क्या करें, समय समय की बात है, समय बड़ा बलिवान। दोनों हाथ ऊपर खड़े कीज के लाला की बधाई देंगे सभी। लल्ला की सुन के मैं आई, एक मिनट है जी, कौन कौन आए हैं लाला की सुन के आज, क्योंकि आज नए चेहरे भी आए हैं ना, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके लल्ला की लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी मैया, विद्या भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, विद्या भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, विद्या भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई, कौशल्या मैया। दोनों हाथ उठाकर, रेशम की लूंगी रजाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। अल्लाह की साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। अब देखो साड़ी और लहंगा हमारे किस काम का है? साड़ी और लहंगा हमारे तो कोई काम का है नहीं, और आपके हरियाणा में आके तो हमारी पंडितानी भी सूट पहनने लगी है। हाँ आपके हरियाणा में आके तो साड़ी लहंगा कोई काम का नहीं। कुर्ता भी लूंगो मैया, धोती भी लूंगो, कुर्ता भी लूंगो मैया, कुर्ता भी लूंगो मैया, धोती भी लूंगो, कुर्ता भी लूंगो मैया, धोती भी लूंगो। पगड़ी की, एक मिनट, अच्छा गाना भजन समझ में आ रहा है आपके? है? फिर नाचने का जी नहीं करता तुम्हारा है जी? या तो जगह की कमी है इसलिए, तो थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, जैसे नहीं नाचना है वो साइड में हो जाओ, जैसे नाचना है उसे नाचने दो। हाँ दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए, पगड़ी की होगी चढ़ाई, कौशल्या मैया